इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। दीक्षाई भन्ते शुद्धभक्ति कौशिको कौतशालोचिम अंगो अंग समनान समदंसन समतिर्जुतानम पंचव्याचारणम आईर्यानमायारादि सुदनानो देशानो वज्जायानम दिनयम तारयम सबुश्रावणम सारचकालम शिवम पूजनम वंदनम शरणम पौराणिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलय नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सौवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय।
परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। दिनेश कुमार राठौर थनौर सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रसन्नता वह दवाई है जो मेडिकल में नहीं मिलती, प्रसन्नता अपने अंदर प्राप्त होती है। मेरा प्रश्न है कि हम प्रसन्नता को अंदर से कैसे प्राप्त करें, प्रसन्नता को अंदर से कैसे प्राप्त करें, प्रसन्नता को अंदर से कैसे प्राप्त करें। प्रसन्नता का अर्थ है अपने आप में वस्तु स्वरूप को समझना। जो हमने किया है उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारा किया हुआ नहीं है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। यही तत्व दृष्टि काफी हमारा किया हुआ हमें मिलेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, और जो हमने नहीं किया है उसको पाने की इच्छा करना अप्रसन्नता का कारण है। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करें, कल्पना की उड़ानें हम इतनी भर लेते हैं शक्ति के ज़्यादा। स्पर्धा भी करो तो उतनी करो जितनी तुम्हारी कुवत है। ईर्ष्या तो करना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी प्रसन्नता में बाधक है ईर्ष्या। दूसरों की बढ़ोतरी देख करके व्यक्ति जो मन में ईर्ष्या भाव रखता है उससे अप्रसन्नता होती है, ऐसा मानना चाहिए। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु पूज्यवर, व्यक्ति को कैसे अनुमान होता है कि मेरी आत्मा अब शरीर को छोड़ रही है? व्यक्ति को कैसे अनुमान होता है कि मेरी आत्मा शरीर को छोड़ने वाली है? संकेत हैं, कुछ शरीर में संकेत होने लग जाते हैं। जैसे फसल को देख करके लोग किसान बता देते हैं ये पकने वाली है, फल को देखकर बताते हैं ये फल पक गया है। ऐसा ही कुछ संकेत होते हैं मरण के पूर्व, जिससे पता चलता है कि आत्मा शरीर को छोड़ने वाली है। अकाल की नहीं, जो नियत मरण होता है उसका ज्ञान होता है। एक्सीडेंटल केसों में ऐसा ज्ञान नहीं हो पाता। राहुल जैन पुणे से पूछते हैं, नमोस्तु भगवान, आचार्य छत्तीसी के व्रत तीज, पंचमी, दसवीं को किए जाते हैं और मेरी भावना है कि उन्हें अष्टमी और चतुर्दशी को क्या हम उन्हें कर सकते हैं? देखो, जिन व्रतों में जब तारीख तिथि दी गई है उनको उसी तिथि में करना चाहिए। जिनके लिए तिथि नहीं दी गई है, ऐच्छिक किया गया है, उनके कभी भी कर सकते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु, ठंडे पानी के छींटे और गर्म प्रेस मिलकर कपड़े की सुकड़न और सलवटें दूर कर देती हैं। महाराज जी, ऐसी कोई व्यवस्था आपके आशीर्वाद से बन जाए कि जिसमें दिमाग ठंडा रहे और वाणी नम्रता आ जाए, वाणी में नम्रता आ जाए। मैंने अभी कहा ना, अपने दिमाग को ठंडा रखने का कारण है संतोष। दूसरों की पड़ोसी की थाली मत देखो, अपनी थाली में जो परोसा गया है उसे प्रसन्नता से खाओ, हमेशा ठंडा दिमाग बना रहेगा। क्या होता है, हम अपनी थाली के भोजन को तो देखते नहीं और पड़ोसी की थाली को देख करके मन में विकल्प आ जाते हैं। अपनी थाली देखो, जो तुम्हारा खुद का है वो तुम्हारा ही रहेगा, वही तुम्हें सुख देने वाला है, उसी से तुम प्रसन्न होने वाले हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारे पास यदि साइकिल है और तुम मोटरसाइकिल की तरफ देखोगे तो तुम्हारा मन खिन्न हो जाएगा। आखिर तुम्हारे काम आएगी साइकिल के मोटरसाइकिल, जो है वही काम आएगी। इसलिए अपने पास जो है उस पर विश्वास करो, उसका आभार मानो
उसमें संतोष धारण करो तो ये सारे प्रश्नों के जवाब अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वीरेंद्र कुमार जैन कुरुक्षेत्र हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ वर्ष पूर्व तक महिलाओं द्वारा मारने पर अर्घ्य चढ़ाना उन्हें वर्जित था, मगर कुछ मुनिराज आजकल उन्हें अर्घ्य चढ़ाने की स्वीकृति देते हैं, तो पहले सही था या अभी सही है? अर्घ्य नीचे बैठकर चढ़ाते हैं तो चढ़ाने में कोई ऐसी बाधा तो नहीं है। मारने हैं इतना भी अछूत मत मानो कि महिलाएं इतनी दूर कर दो कि वो कुछ भी ना कर पाए। इतने भी सिर पे मत चढ़ाओ कि वो भगवान की बेदी पर चढ़कर भगवान को भी छूने लग जाए। एक ठीक है, विवेक से काम करो। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, बामन गजा से कुंभकर्ण और इंद्रजीत मोक्ष गए हैं, तो क्या लंका बामन गजा के आसपास थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दीक्षा उन्होंने लंका के आसपास की थी, विहार करते हुए कहाँ। अब आचार्य महाराज अपने दक्षिण भारत में जन्मे और उत्तर भारत में आ गए वो, तो फिर कल के दिन आप ही कहो कि आचार्य महाराज कुंडलपुर में विहार किया, इधर उधर विहार किया, तो क्या कुंडलपुर दक्षिण में था? क्योंकि आचार्य से मूल जन्म कहाँ है? दक्षिण का। तो फिर कुंडलपुर कहाँ मानना पड़ेगा? दक्षिण में। तो साधु को विहार करते हैं। साधु ने दीक्षा लेकर लंका में, फिर उन्होंने रिद्धियां प्राप्त की, सिद्धियां प्राप्त की, आकाश मार्ग से विहार करके, और पूरे आर्यावर्त में उनका विहार हुआ। इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने वर्षों वर्षों उपदेश दिया केवल ज्ञान के बाद। मान लीजिए मुनि दीक्षा लंका में हुई, केवल ज्ञान भी वहाँ हो गया होगा। केवल ज्ञान के बाद उन्होंने कई वर्षों तक उपदेश दिया है दंडकुटी, और उपदेश उनकी पूरे भारतवर्ष में, आर्यावर्त में वो उपदेश को लेकर के विचरण किया है। इसलिए निर्माण कहीं से भी हो, उससे लंका से कोई नहीं जोड़ना चाहिए निर्माण स्थल को। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, नौवें नारायण को क्या समाधि मरण कहा जा सकता है उनके मरण को? क्योंकि समाधि मरण करने वाले छपक उत्तर की तरफ मुख करके दक्षिण दिशा में पैर होते हैं। पंच नमस्कार आदि भगवान का स्मरण करते हुए नौवें नारायण ने प्राण छोड़ने का वर्णन हरिवंश पुराण में मिलता है। प्राण छोड़ना अलग है और संलेखना लेना अलग है। समाधि मरण तो बिना वृत्ति के हो ही नहीं सकता। जब तक 12 व्रत अंगीकार नहीं करेंगे, कोई संलेखना समाधि मरण नहीं माना जाएगा, एक मरण माना जाएगा। उत्तर दिशा की तरफ पैर करने मात्र से वह समाधि मरण नहीं हो जाता है, या सिर करने से नहीं हो जाता है ऐसा। यशवंत सिंघई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर सिविल लाइन ललितपुर से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है, जिंदगी की परीक्षा में सफलता के सफल सूत्र समझाने की कृपा करें। जिंदगी की सफलता वही है कि अपनी कुव्वत को पहचानें। अपने कुव्वत के अनुसार हम कार्य करेंगे, कभी फेल होंगे ही नहीं। हम फेल वहाँ होते हैं जिसकी हमारी कुव्वत ही नहीं है, और हम ऐसे कार्य को करना चाहते हैं तो हम विफल हो जाते हैं। इच्छाएं उतनी ही करो जितनी सोने के पहले पूरी हो जाए। इच्छाएं उतनी ही करो कि मरने के पहले पूरी हो जाए। ये दो ध्यान रखना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही उतनी ही इच्छाएं करो कि जब शाम को घर लौटो तो पूर्ण होकर के लौटो, तृप्त होकर लौटो, चेहरे पर मुस्कान हो कि हम जिस लक्ष्य को लेकर गए थे, सुबह घर से निकले थे, शाम को पूरा करके लौट रहा हो। और कुछ जिज्ञासाएं जीवन की होती है
उतनी ही इच्छाएं करो कि मरने के पहले पूरी कर सको, और जब मौत सामने आए तो कह सको मैंने ज़िंदगी में जो इच्छाएं की थी वो सब पूर्ण हो चुकी हैं, अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसा परिणाम करना चाहिए और यही सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाती है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सर्वज्ञ होने के बाद तीर्थंकर भगवान कोई नया उपदेश क्यों नहीं देते? क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि तो सनातन रूप से प्रवाहमान रहती है, द्वादशांग सुत, तो कोई नया क्यों नहीं देते? सब नया ही देते हैं, पुराने कहाँ देते हैं। जिस समय जो आवश्यक है वो देते हैं, जो कल्याणकारी है वो देते हैं। विज्ञान के समान नहीं है कि कुछ भी उपदेश दे दो। भगवान का उपदेश जो है कल्याणकारी होता है। भगवान भी जानते थे कि टीवी कैसे बनेगा, भगवान जानते थे कि मोबाइल कैसे बनेगा, लेकिन उन्होंने उपदेश नहीं दिया क्योंकि वो उसका साइड इफेक्ट भी जानते थे। इसलिए भगवान की वाणी मानवतावादी होने से वही उपदेश देते हैं जो जीव के लिए कल्याणकारी है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अकाल मरण होने वाले जीव की आत्मा क्या भटकती है या नहीं? भटकती तो कोई आत्मा है ही नहीं। अधिकतम 3 समय के अंदर अंदर वह किसी न किसी स्थान पर पहुंच जाती है। भटकने का अर्थ तो है ही नहीं, कोई आत्मा नहीं भटकती। आयु जो बीच में समाप्त हो जाते, यूं मान के चलो एक घड़े में जल भरा हुआ है, एक एक बूंद करके निकल रहा है, वो दिन भर में खाली होगा, और किसी ने एक पत्थर मार दिया तो पूरा पानी 1 मिनट में खाली हो जाएगा। ऐसे ही आयु कर्म होता है। आत्मा भटकती है, आत्मा जाकर के इतने दिनों तक भटकेगी, ये सब मिथ्या धारणा है, ऐसा कभी होता नहीं है। इंजीनियर पंकज जैन बाबा राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी में श्रावकों द्वारा पूजन सामग्री के नाम से हर महीने दान दिया जाता है, लेकिन श्रावक रोज मंदिर में कमेटी के द्वारा रखी हुई सामग्री से पूजा करते हैं, तो उन्हें क्या निर्माल का दोष लगता है? ईमानदारी से ही चढ़ाना चाहिए। जितना आप देते हैं उतना ही चढ़ाओ, जो आप नहीं देते हैं कम चढ़ाओ। आपको खुद मालूम, आजकल सब रेट निश्चित हैं। आपने साल भर में पूजा का कितना द्रव्य का पैसा दिया है उतना ही चढ़ाना चाहिए, उससे अधिक चढ़ाना आपको दोषप्रद है। आप लोग जैसे पंचायती नारियल है तो आप बोरा यहाँ रख दो, अभी 10 मिनट में खाली हो जाएगा, कोई पुण्य नहीं लगाना। यदि पंचायत ने नारियल रखा है तो कायदा से चढ़ाने के पहले उतना पैसा आपको देना चाहिए, तभी नारियल चढ़ाने का फल है। अन्यथा पंचायती नारियल है तो पुण्य भी पंचायत को जाएगा, तुम्हें कुछ जाने वाला नहीं। अक्सर कर लोग होते, उनको किसी ना किसी बहाने से जो राशि आपने द्रव्य चढ़ाने के लिए ली है वो राशि देना चाहिए। पंचायती मंदिर का श्रीफल चढ़ाकर क्या पुण्य लाभ लेंगे? कुछ नहीं। इसलिए तो बिना चढ़ाए ही हाथ जोड़ लो, और चढ़ाना है तो बाद में उतने रुपया गुल्लक में जाके डाल दो, पर देना चाहिए। डॉक्टर शैलेश जैन जिज्ञासा करते हैं, नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में, समय सार की 10वीं गाथा में आपके द्वारा समय सार शरीर में जो ज्ञान को द्रव्य शुद्ध केवली कहा गया है, उसकी सिद्धि कैसे होती है? शैलेश बाबू की जिज्ञासा है, बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन सबके लिए बहुत अच्छी है, सुनने लायक है। समय सार का जो अध्यापन कराया उस समय की कुछ संख्याएं हैं। शुद्ध ज्ञान को
दो प्रकार के शुद्ध केवली के यहाँ प्रश्न पूछा है। तो जो ही सुदेण ही जान गच्छति अपाण मणम तो केवलम शुद्धम तम शुद्ध केवल मिश्रणो भणंति लोयप्य दिवैरा। यहाँ ये भाव शुद्ध, जब व्यक्ति, क्योंकि मति ज्ञान तो वस्तु को जानता है, समझता नहीं है, और आत्मा को तो मति ज्ञान जानता ही नहीं है, शुद्ध ज्ञान से जाना जाता है। जब हमारा शुद्ध ज्ञान आत्मा को जानता है तब वह शुद्ध केवली कहा जाता है, निश्चय शुद्ध केवली। दूसरे शुद्ध केवली की जो गाथा है, जो ही शुद्ध नानम शब्दम जानदी शुद्ध केवली तमाहुजना शुद्ध नान माद शब्दम जम्मा शुद्ध केवली तम्मा। तो जो ये गाथा दी है, इसी गाथा में जो आपने गाथा को नोट किया है, इसी गाथा के अंदर कितनी अच्छी बात कही, जो ही शुद्ध नानम शब्दम। शुद्ध नान शब्द जो है नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया एक समान चलते हैं। तो जब यहाँ कर्ता बनाएंगे, जो शुद्ध ज्ञान, जिनका जो शुद्ध ज्ञान सबको जानता है, सबको यानी आत्मा अनात्मा, तीन लोक को, पर पदार्थों को, जीव अजीव आश्रव बंध, सबको जानता है, जो शुद्ध ज्ञान, उसे शुद्ध नानम आदम शब्दम जानम। लेकिन उसने सारी दुनिया को जाना है, लेकिन शुद्ध ज्ञान से ही जाना है। भले उसने शुद्ध ज्ञान जो है द्रव्य शुद्ध से जाना है, लेकिन द्रव्य शुद्ध को जानने वाला कौन है? बहुत अच्छी बात है यहाँ। फिर उन्होंने कर्म संज्ञा बनाई, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने, शुद्ध ज्ञान को जो जानता है, यानी शुद्ध ज्ञान पदार्थ को नहीं जानता। शुद्ध ज्ञान की गति कभी पदार्थ नहीं होती। शुद्ध ज्ञान पदार्थ को जानता है, मति ज्ञान, लेकिन वो पदार्थ को समझता नहीं है। शुद्ध ज्ञान कभी भी किसी भी पदार्थ को नहीं जानता डायरेक्ट। वो शुद्ध ज्ञान को, और ऐसे शुद्ध ज्ञान को जो जानता है, शुद्ध ज्ञान को जो जानता है, ऐसा जो आत्मा है, वह जिनेन्द्र भगवान ने शुद्ध केवली कहा है। और शुद्ध ज्ञान जो है वो आत्मा रूप ही है। शुद्ध ज्ञान जो है आत्मा रूप ही है, और जो ज्ञान है, इसलिए शुद्ध ज्ञान भी ज्ञान ही है। क्योंकि द्रव्य शुद्ध को समझने वाला कौन? ज्ञान। द्रव्य शुद्ध को समझने वाला कौन? इसको पेंसिल कहते हैं, शीश पेंसिल है ये। अब ये शीश पेंसिल शब्द है, तो ये शीश पेंसिल इसको कहते हैं, इसको कौन जानेगा? एक बच्चे से कहो जो नहीं जानता है, शीश पेंसिल लाओ, क्या वो ला देगा? नहीं ला पाएगा। तो जो ये शीश पेंसिल इसको कहते हैं, ऐसा जो ज्ञान है, वही ज्ञान तो आत्मरूप है। इसलिए परमार्थ ग्रंथों में द्रव्य शुद्ध को भी जानने वाला, बहुत अच्छी बात है, जिज्ञासा समाधान है, इसलिए संक्षिप्त कर पाऊंगा। जो द्रव्य शुद्ध है जैन दर्शन में, वो द्रव्य शुद्ध वस्तुतः, इस द्रव्य शुद्ध का अर्थ यह है, यह जानने वाला ज्ञान ही है। इसलिए द्रव्य शुद्ध भी ज्ञान है, और ज्ञान ही द्रव्य शुद्ध है। निगोदिया जीव के भी लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग, वहाँ भी द्रव्य शुद्ध होता है, लेकिन उस द्रव्य शुद्ध को जानने वाला, ज्ञेय को जानने वाला नहीं, द्रव्य शुद्ध को जानने वाला ज्ञान है, और ज्ञान आत्मरूप है। इसलिए जो ज्ञान है, द्रव्य शुद्ध है, वही ज्ञान है। जिनवाणी में अपने जितनी भाषाएं लिखी हैं, वो कौन जान रहा है? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिसको अच्छी तरह दिखता हो। लेकिन ज्ञान कहता है यहाँ सम्यक दर्शन श्रद्धा का अर्थ में आया है। अनेकांत किसे कहते हैं? ये ज्ञान जानेगा कि अनेकांत किसे कहते हैं। यानी जितना द्रव्य शुद्ध है, इस द्रव्य शुद्ध का सही अर्थ क्या है,
यह जानने वाला ज्ञान ही है, इसलिए द्रव्य सुख को ज्ञान की संज्ञा दी गई है, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है कि समय सार की गाथा 46, 36, 37, 38 में जितेंद्रिय, जितमोह, क्षीणमोह संबंधी कहा है। इन गाथाओं का संबंध क्या है? इन गाथाएं बहुत अच्छी गाथाएं हैं। इसके पहले 3 गाथाएं और लिखी हैं। जो शरीर की स्तुति करता है वो केवली भगवान की स्तुति नहीं कर रहा है, केवली भगवान के गुणों की स्तुति नहीं कर रहा है। 3 गाथाएं और समय सार में कही हैं कि जो शरीर की स्तुति कर रहा है, तीर्थंकर की स्तुति कर रहा है, वो केवली भगवान के गुणों की स्तुति नहीं कर रहा है। उसी प्रसंग में जब भगवान कुंदकुंद भगवान ने 3 गाथाओं में ये समझाया तो पूज्यवर वही कुंदकुंद स्वामी कहते केवली के गुण क्या हैं। पहले तो उन्होंने पहली स्तुति में कह दिया कि शरीर की स्तुति करने से केवली के गुणों की स्तुति नहीं हुई। ये अब वो प्रश्न ये उठता है केवली के गुण क्या है। केवली के भगवान के गुणों की स्तुति करना चाहता हूँ। आपने कहा है कि केवली भगवान के गुणों की स्तुति करो, तो गुणों की स्तुति क्या है, वो गुण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गुण क्या है? तो उन्होंने कहा जो इंद्रिय जनता, जो इंद्रियों को जीत लेता है, जो मोह को जीत लेता है, वैसा क्षीण मोही ही गुण कहलाते हैं केवली भगवान के। ये गाथा बहुत बड़ी नहीं है, ये जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। मेरी भावना आप करते हैं। किसको नमस्कार किया है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। कौन है हमारा वंदनीय? भगवान का मूल गुण कौन सा है? वीतराग। तो जो अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लेता है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, कामादिक यानी कामादिक जीते यानी इंद्रियों को जीत लिया, राग द्वेष भाव जीते यानी मोह को जीत लिया। तो इंद्रियों को जीतना, मोह को जीतना, ऐसा मोह से रहित वीतरागी ही वीतराग की स्तुति करना केवली भगवान के गुणों की स्तुति है। ये है समय सार का। वहाँ लोग ये समझते हैं, वैसे प्रश्नवाचक शैलेश जी ने किया कि यहाँ इंद्रियों को जीतने वाले साधु की परिभाषा बनाई जा रही है या मोह जीतने वाले साधु की परिभाषा बनाई जा रही है? नहीं, केवली भगवान का गुण क्या है। पहले की 3 गाथाओं में देखो, उन्होंने कहा केवली भगवान के गुणों की स्तुति करो। तो गुण क्या है? तो गुण है वीतरागता। तो जो भगवान की वीतरागता है उसकी जब हम स्तुति करेंगे तभी वो निश्चय स्तुति मानी जाएगी। इसलिए तीनों गाथाएं उन पहले वाली 3 गाथाओं से पूर्णतः जुड़ी हुई हैं। इसलिए जब भी हम भगवान की स्तुति करें तो उनके शरीर आदि की स्तुति नहीं करें, उनके गुणों की स्तुति करें। और गुण है वीतरागता। हमारे जैन दर्शन में पूज्यता वीतरागता की है। 18 दोषों से रहित हैं, वो वीतरागी हैं, वो हैं। इसलिए 3 गाथाओं में केवली भगवान के गुण क्या हैं जिनकी स्तुति की जाती है, इसलिए गुण रूप में यहाँ प्रकट किए हैं, वो साधु के रूप में उन्होंने कहे। समय सार में अथवा कुंदकुंद स्वामी ने ग्रंथ की मूल गाथाओं में कहीं भगवान शब्द का प्रयोग किया है कि नहीं? कहीं नहीं किया। पर भगवान शब्द का प्रयोग कुंदकुंद स्वामी ने कहीं भी सामान्य आत्माओं को नहीं किया। परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है। भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग ये अमृतचंद सूरी महाराज की देन है। भगवान आत्मा ये बहुत बाद में 9वीं शताब्दी के लगभग ये शब्द आया। उसके पहले भगवान आत्मा शब्द नहीं था, परमात्मा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अमृतचंद सूरी ने परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया आत्मा के लिए, भगवान शब्द का प्रयोग किया। कुंदकुंद स्वामी ने जो कहा आपके पूछे अनुसार
कि परमात्मा वह है जो 18 दोषों से रहित हो। परमात्मा है, भगवान आत्मा नहीं। 18 दोषों से रहित जो है वो परमात्मा है। भगवान आत्मा और परमात्मा में अंतर है। अमृतचंद सूरी महाराज ने भी सामान्य आत्मा को परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। कुंदकुंज स्वामी ने परमात्मा वही है जो 18 दोषों से रहित है। अब एक शब्द रहा भगवान आत्मा। भगवान शब्द बहुत छोटा शब्द है, परमात्मा शब्द बहुत बड़ा शब्द है। सिर्फ भगवान आत्मा का अर्थ होता है भाग्यवान, भग धातु से बनता है, पुण्यवान, सुखी आदमी को, जैसे आप कहते हैं भाग्यवान है। तो भगवान शब्द जो है एक बहुत छोटा है, जो सुखी है, श्रेष्ठ है, सब गुणों से संपन्न है, उसे भगवान कहते हैं। इसलिए अमृतचंद सूरी महाराज ने शब्द को उसके अनुसार भगवान शब्द का प्रयोग आत्मा के रूप में किया। लेकिन भगवान शब्द और परमात्मा शब्द दोनों शब्द भिन्न मानना। उसके पहले समंत भद्र महाराज ने, किसी भी आचार्य ने हमारे यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग न कह करके हमारे यहाँ अरहंत आप्त शब्द का प्रयोग किया, परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है। कुछ स्तुतिकारों ने भगवान शब्द का भी प्रयोग किया है, लेकिन कुंदकुंज स्वामी ने परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है और भगवान शब्द का प्रयोग अमृतचंद सूरी ने किया। लेकिन अमृतचंद सूरी महाराज ने परमात्मा शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए नहीं किया। इससे जैन दर्शन की सुरक्षा होती है, ऐसा मानना चाहिए। एक जिज्ञासा है, पुद्गल को अपना मानना स्थिति प्राणियों में देखी जाती है। समय सार में धर्मादि द्रव्यों से निर्ममत होना कहा गया है। वहाँ धर्म और अधर्म को जो है एक उपलक्षण रूप में ले लिया गया। धर्म को कोई मानता नहीं है, ठीक है, अदृश्य है, लेकिन उपक्षण, क्योंकि हमारे अंदर जो है जीव अजीव, धर्म अधर्म, आकाश पुद्गल आदि लेकर के उन्होंने इस बात को कह दिया कि धर्म, क्योंकि टीकाकारों ने धर्म और अधर्म से द्रव्य ही लिया है, इसलिए उपलक्षण मान लेना चाहिए कि धर्म आदि। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने और मूल गाथा में भी धम्मादि शब्द का प्रयोग किया है। अब मूल गाथा में जब धम्मादि शब्द प्रयोग है तो वहाँ धर्म को आदि दीपक मान करके शेष द्रव्यों को मान लेना चाहिए, यानी सभी द्रव्यों के प्रति निर्ममत्व भाव होना चाहिए, ऐसा माने। और जो गाथाओं के अर्थ पूछे हैं तो अब बहुत सारी गाथाएं के इन्होंने, तो अब इसके लिए तो कभी ग्रंथ सामने होगा तो बता देंगे। 39 से 42 तक की गाथाओं की व्याख्या सुनना चाहता हूँ, तो इसके लिए तो बहुत समय लगेगा और ग्रंथ भी सामने रखना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा। अभी जिज्ञासाओं का ही समाधान कर दिया। शुद्ध ज्ञान को ज्ञान इसलिए कहा कि द्रव्य शुद्ध को जानने वाला, कि यह शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है, ऐसा जानने वाला, ऐसा निर्णय करने वाला सम्यक ज्ञान कहलाता है। हमारे यहाँ सम्यक ज्ञान का अर्थ ही है शक्यानुष्ठान। जिस समय जो अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है उसका निर्णय करना ज्ञान का है। इससे द्रव्य शुद्ध वस्तुतः ज्ञान रूप ही है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, शुद्धा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजे सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरुजी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनीश जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। और आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान राजेश जैन लखनऊ जीएसटी कमिश्नर, और तैयार रहेंगी श्रीमती रूपाली जैन लखनऊ। साक्षात विराजमान मेरे पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज, मेरी जिज्ञासा यह है कि
क्या सम्यक दृष्टि होने के लिए जैनी होना आवश्यक है? क्या जो जैनी नहीं है वो क्या सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है? और सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन क्या दोनों एक ही हैं या इसके अलग अलग अर्थ हैं? सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि। बहुत अच्छा प्रश्न है। सम्यक दृष्टि होने के लिए जैनी होना जरूरी नहीं है और जैनी होने के लिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी नहीं, क्योंकि आज जैनी शब्द जातिवाचक हो गया है और जातिवाचक जब जैनी हो जाता है तो उसकी परिभाषा भिन्न हो जाती है, एक विचार और आचार पर निर्धारित होती है। जातियों का जो निर्णय है वो आचार और विचारों पर है। सम्यक दर्शन की जहाँ तक बात है, चारों गतियों के जीव को हो जाता है। चांडाल को भी हो सकता है, धीवर को भी हो सकता है, त्रियंचों को भी हो सकता है, कुत्ते बिल्लियों को भी हो सकता है, सांप छछूंदरों को भी हो सकता है, चूहा को भी हो सकता है, छिपकुली को भी हो सकता है। सम्यक दर्शन नारकियों को भी हो सकता है। कितने श्वान कुत्ते जिसे अपन कहते हैं इनको सम्यक दर्शन होता है, शेर को सम्यक दर्शन, हाथी को सम्यक दर्शन। चारों गतियों में सब किसी जाति से कोई लेना देना है ही नहीं। सम्यक दर्शन शुद्ध आत्मा की पर्याय है, जिसके लिए संगी पंचेंद्री होना जरूरी है। बस मन है, पंचेंद्रियां हैं, संगी पंचेंद्री है, उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। मगरमच्छों को जल में रहकर सम्यक दर्शन होता है, मछलियों को सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन बहुत व्यापक शब्द है, इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि ये किसी जाति से संबंध नहीं रखते हैं। अब वर्तमान में जो जाति का संबंध है, यह संबंध आज की जो राजनीतिक परिवेश है उसमें एक कुल और जाति से बांध दिया। इस कुल की परंपरा वालों को जैन कहा जाएगा, इस धर्म को मानने वालों को जैन कहा जाएगा। अब तो धर्म माने या नहीं माने, बाप जैनी है तो बेटा जैनी है, चाहे भरी वो शराब पीता हो। आज सरकार ने ये नियम बना दिया, पिताजी प्रतिमाधारी हैं। मान लीजिए पिताजी मुनि भी बन गए और बेटा जुआड़ी है, शराबी है, सब कुछ करता है, तो भी वो जैन लिखने का अधिकारी है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो जैन लिखेगा, क्योंकि उसके पिताजी जैन थे। तो आज की जो जातियां हैं ये आचार और विचारों पर अपनी केंद्रित न होकर के कुल परंपरा पर केंद्रित हो गई। चाहे तुम्हारा आचार से भ्रष्ट हो और चाहे आचारवान हो, उनका कुल जैन है तो वो जैन है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय है, शूद्र है तो शूद्र है। आचार विचारों की परंपरा खत्म हो गई। लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमारे यहाँ आचार और विचारों में जो श्रेष्ठता है उसी से धर्म का निर्णय होना चाहिए। चूँकि आज मंदिर आदि जो हैं ये जातिवाचक हो गए, धर्मवाचक नहीं रहे, क्योंकि कानून ऐसा बना दिया गया। कानून में जब भी कोई कोर्ट केस करता है तो धर्मवाचक पर नहीं लड़ा जाता है, जातिवाचक पर लड़ा जाता है। इसके पिताजी इस मंदिर में आते थे तो मैं आऊँगा, क्योंकि अधिकार है। अब ये नहीं सोच पाएंगे वहाँ कि इनके पिताजी धर्मात्मा थे और तू शराबी है। यदि कोर्ट केस चला कि इस मंदिर में हमारे पिताजी पूजा करते थे, बेटा कह रहा है कि मैं भी पूजा करूँगा क्योंकि मेरे पिताजी, और सिद्ध भी हो गया, तो कानून उस बेटे को पूजा का अधिकार दे देगा क्योंकि पिताजी करते थे। अब ये वहाँ विचार नहीं किया जाएगा कि पिताजी धर्मात्मा थे और बेटा शराबी है। कोर्ट कहता है इससे मतलब नहीं, हमें तो इसके पिताजी करते थे तो ये इसका बेटा सिद्ध है, तो उस कार्य का अधिकारी वह है। इसी कारण से तो हमें अल्पसंख्यक घोषित होना पड़ा। अल्पसंख्यक जब घोषित हुए जैनी, तो बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने मेरे से कहा, महाराज जी आप क्यों अल्पसंख्यक होना चाहते हैं, आप भारत की अखंड धारा से जुड़ो। मैंने कहा नहीं, एक बाधा है,
अल्पसंख्यक में सबसे बड़ा फायदा है कि पुजारी के अनुसार मंदिर में पूजा नहीं होगी, मंदिर के अनुसार पूजा करना पड़ेगी। और जो अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक ला है जो, उसमें ये लिखा हुआ है कि पुजारी जैसी भी पूजा करना चाहे, वो अपने भगवान को बलि चढ़ाना चाहे तो, शराब चढ़ाना चाहे तो, जैसा चाहे वो अपने भगवान को खुश करना है उसको। अब तरीका उसका है। जो बहुमत सवर्ण वाला जो है, उसमें सबसे बड़ा एक खतरनाक ला है, जिसमें जैसा चाहे वो वैसा सिद्ध करेगा। भगवान की पूजा करना है वो कैसे भी कर सकता है, अशुद्धि में करे, शुद्धि में करे, अशुद्ध कपड़ों में करे, शराब से करे, बीड़ी से करे, सिगरेट से करे, जो चाहे करे, भगवान को भक्त कैसे भी सिद्ध कर सकता है। ये ला खतरनाक होने से हमें अल्पसंख्यक होना पड़ा। हमने कहा कि यदि ये लॉ को परिवर्तित कर दो तो हम अल्पसंख्यक नहीं होंगे। अल्पसंख्यक होने पर एक फायदा है कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार पूजा नहीं करेगा, उस मंदिर का जो नियम है उसके अनुसार आपको मंदिर जाना पड़ेगा। यदि मंदिर में नियम है कि सिर ढकना है तो आपको ढकना पड़ेगा, लेकिन जो अल्पसंख्यक का नहीं है, बहुमत वाला है, उसमें नहीं, कोई सिर ढक के नहीं जाना चाहे तो नहीं जाए, कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए जैन दर्शन की जो आज परिभाषा बनाना पड़ी, अल्पसंख्यक होना पड़ा, ये हमारी कानूनों की मजबूरी के कारण होना पड़ा। अन्यथा हमारा भारत अखंड था, अखंड है और अखंड ही रहना चाहिए। मैं तो यही समर्थन है, धर्म सबके लिए खुला हुआ रहना चाहिए, धर्म के दरवाजे सबको खुले हुए रहना चाहिए। लेकिन आज के कानून, आज की व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि हमें जातिगत निर्णय करना पड़ रहे हैं। वो व्यापकता जो शास्त्रों में लिखी है आज हम नहीं अपना सकते। जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है, ये शब्द था। अब आज यदि ये नारा लगा दें, जैन मंदिर किसका है? अब फंस जाओगे बेटा, ध्यान रखना। जैन धर्म किसका है? जो माने सो। तो अभी कोई बोतल पी के आएगा, कोई सिगरेट पी के आएगा, कोई अशुद्धि में करेगा, कितने मुंडे मुंडे मतर भिन्ने। अब ये नारा नहीं लगा सकते, जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। जैन मंदिर किसका है? जो माने से उसका है। सब मंदिर की परंपराएं बिगड़ जाएंगी, भ्रष्ट हो जाएंगी। इसलिए आज शास्त्रों में लिखी हुई भाषाओं को हमें कानून के परिप्रेक्ष्य में बदलना पड़ेगा, अन्यथा ये मंदिर खतरे में पड़ जाएंगे। चलिए जिज्ञासा करिए श्रीमती रूपाली जैन लखनऊ, और तैयार रहें श्रीमती सूरत देवी जैन सिमरा वाली। चलिए जिज्ञासा करें श्रीमती सूरत देवी जी जैन, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीमान आकाश जी अग्रवाल जी। हम सबके आराध्य गुरु के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक छुल्लक जी के चरणों में एक छाम एक छाम एक छाम। महाराज श्री, ये क्वेश्चन हमारा नहीं, ऑनलाइन क्वेश्चन उनका है, अंकित भैया जी का, राहतगढ़ वालों का। अंकित भैया जी राहतगढ़। महाराज श्री, एक जीव एक समय में 7 राजू गमन करता है, तो पुद्गल भी करता है क्या? एक जीव एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है, तो पुद्गल भी करता क्या? पुद्गल भी कर सकता है, करता ही है। से? जीव के साथ कर्म भी तो साथ में जाएगा। अनंत कर्मों का पिंड जीव के साथ जाता है। जो पौद्गलिक है वो भी साथ एक राजू 14 राजू जाता है एक समय में। पृथक रूप से भी एक परमाणु अथवा स्कंद भी 14 राजू एक समय में गमन कर सकता है, करते ही है। किस निमित्त से करता महाराज जी?
किस निमित्त से करता है? कोई निमित्त नहीं, स्वाभाविक रूप से। एक तो जब जीव जाता है तो जीव के साथ कर्म जाते हैं, तो एक निमित्त से होता है। और पुद्गल अपनी स्वाभाविक गति से भी अपनी गति कर सकता है। निमित्त मिलना जरूरी नहीं है कि निमित्त होना ही चाहिए। महाराज श्री सर्वा सिद्धि जी में लिखा कि शुद्ध पुद्गल जाता। शुद्ध पुद्गल क्या होता? शुद्ध पुद्गल, हाँ वो परमाणु, ठीक है, स्कंद भी जाता है। अच्छा। जो स्वाभाविक गति होगी वह शुद्ध पुद्गल की यानी परमाणु की गति होगी, और जो नैमित्तिक गति होगी वो जीव के साथ जाएगा, ये अपेक्षा से वहां लिखा गया है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें आकाश जी अग्रवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष, और तैयार रहें श्रीमती हेमा जी बुखारिया। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। एक जिज्ञासा है गुरु जी कि समाज में दो तरीके के लोग हैं, एक भाग्यवादी हैं, एक कर्मवादी हैं। भाग्यवादी अनैतिक तरीके से उच्च स्थानों पे भी पहुंच जाते हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, और अच्छे कर्म करने वाले कई लोग पीछे भी रह जाते हैं। जो खराब कर्म करते हैं और भाग्यवादी होने के कारण उच्च स्थान पे पहुंचते हैं, लोग कहते हैं इनके पूर्व जन्मों का फल है, इसलिए इन्हें इस जन्म में मिल रहा है। जबकि कर्मवादी व्यक्ति अगर अच्छा भी कर रहा है, आदमी कहता है कि तुम्हें इस जन्म में ही सब कुछ भोगना है। तो पूर्व जन्म में ऐसा क्या था कि उस भाग्यवादी व्यक्ति को बहुत अच्छा भोगना पड़ा। और एक छोटा सा उसी के साथ एक प्रश्न और भी है, वो भाग्यवादी व्यक्ति अनैतिक तरीके से धन अर्जित करके किसी भी धर्म, किसी भी समाज में उच्च स्थानों पर जाके उच्च बोलियां लगाकर उच्च स्थान पर पहुंचता है, जबकि वो कर्मवादी व्यक्ति जो अंतिम छोर में खड़ा है वो कभी आगे नहीं आ पाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम अंतर चाहेंगे कि कर्मवादी और भाग्यवादी व्यक्ति के अंतर होता क्या है? कर्मवाद और भाग्यवाद दोनों अलग अलग नहीं है जी। पहली बात तो भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। कल का किया हुआ कर्म आज का भाग्य होता है। कल उसने कर्म ही किया था, लेकिन उस समय फल ना मिलने के बाद भाग्य उसका मिलता है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मजदूर ने आपके यहाँ मजदूरी की, बराबर की, उसको आपने 500 रुपया दिए जी। आप 500 रुपया ले जा करके उसने शराब पी, तो क्या आप उसको रोक सकेंगे? नहीं। कि नहीं, तूने मेरी मजदूरी की है और मेरा पैसा शुद्ध है, मैं शाकाहारी हूँ, तुम मांसाहार नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे क्योंकि मेरा पैसा शाकाहारी है। तो कानून की दृष्टि से क्या आप इस कारण से मजदूरी रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो इसी प्रकार से जैसे मजदूर ने मजदूरी की है, अब वो मजदूरी के पैसे से पाप करे, पुण्य करे, जुआ खेले, हम उसको रोक नहीं सकते। ऐसा ही इस व्यक्ति ने पूर्व भाव में मेहनत की है, अच्छा कर्म किया है, अच्छे कार्य किए हैं, तो उसको उस मजदूरी के रूप में जो भाग्य मिला है, उस भाग्य से चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, वो उसका अधिकारी है क्योंकि उसका किया हुआ। बस ये है भाग। भाग कोई चीज़ नहीं। जैसे अपन मजदूरी ले लिया, आपने अच्छे भाव से दिया, मजदूरी की मेहनत दी, मेहनत की है उसने, उसके मेहनत दी है, लेकिन मेहनत के पैसे से बाद में जाकर उसने शराब पी ली, हम उसको रोक नहीं सकते। उसने मेहनत सही की थी कि गलत? मेहनत सही की थी, पैसा भी आपने सही का दिया, लेकिन उसने बाद में उसने गलत किया। अब उस गलत को क्या तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। बस यही मानना कि अतीत में हर व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया है, अच्छे भाव किए हैं, उस कारण से उसको सही कर्म का बंध हुआ है। अब कर्म का फल मिलने पर वो आज वर्तमान में पाप कर रहा है, हम उसे नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उसकी मेहनत का पैसा है। वो चाहे तो कुएं में डाले, चाहे तो जुआ खेले, चाहे तो शराब पीवे, हमें तो मेहनत का पैसा देना है तो देना पड़ेगा। भाग्य ऐसी ही चीज़ है। रावण ने पूर्व भाव में इतने अच्छे कर्म किए, इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की कि उसको कर्म को सोने की लंका देना पड़ी। वो उसकी मजदूरी थी। क्या थी उसकी? मजदूरी थी। उसने तप किया, साधना की, बहुत किमिक्षिक अच्छे अच्छे कार्य किए। अब कर्म कहता है मुझे मजदूरी तो देना पड़ेगी क्योंकि इन्हें अच्छा कार्य किया है।
अब उस मजदूरी का परिणाम ये निकला कि बाद में उसने दुरुपयोग किया। उसने तपस्या की, वैष्णव दर्शन में आया, जैन दर्शन में भी आया। उसने तपस्या की, महादेव को वरदान देना पड़ा। अरे इस पापी को वरदान मत दो, बोले मजदूरी की है देना पड़ा, बिल्कुल देना पड़ा। उसने मजदूरी की है, उसने तप किया है, तब किया है तो मुझे मजदूरी देना पड़ेगी। अब भली वो ताकत पाने के बाद कैलाश पर्वत को उठा के फेंक दे, हम रोक नहीं सकते उसको। अब उसको तरीके दूसरे तरीके से हैं। इसलिए जो भाग्यवान है वो अतीत का किया हुआ कर्म है, जो उसकी मजदूरी है उसको मिलती है, मिलना ही चाहिए। आगे वो क्या कर रहा है ये उसके ऊपर है। आज जो कर्म कर रहा है, अतीत में उसका कोई मजदूरी की नहीं, भाग्य नहीं किया उसने। अतीत में उसने बुरे कर्म किए, आज मात्र कर्म कर रहा है, तो फिर वो कैसे पड़ेगा? क्योंकि आज उसका जो कर्म है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वह उस कर्म के माध्यम से भाग्यवादी को पीछे कर दे। वो ताकत नहीं है। वो ताकत जब आएगी जब उस पावर का वो कर्म करेगा, ऐसा मानना चाहिए। तो सर गुरुजी, अतीत समय को हम पूर्व जन्म से जोड़ के देख सकते हैं? ये पूर्व जन्म जो उसके कर्म है, जो पूर्व में उसके, तो उसको पूर्व जन्म को मान सकते हैं होता है? आज पूरा प्रवचन प्रातः काल का इसी पे था। जी। इसी पर प्रवचन दिया था कि वर्तमान हमारा अतीत की कहानी को करता है और वर्तमान हमारा भविष्य का इतिहास लिखता है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। श्रीमती हेमा जी बुखारिया और तैयार रहें मेहुल हर्षद जी जैन, लखनऊ। मेरे आराध्य गुरु मुनि पुंगव श्री 160 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि आजकल देखा जा रहा है कि महिलाएं और बेटियां एक पैर में काला धागा बांधे रहती हैं, ये उचित है या अनुचित है? ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। इसको कदापि नहीं बांधना चाहिए। बहुत गलत ये परंपरा चल रही है और इसका जैनागम में भारतीय किसी भी ओम शांति, भारतीय किसी भी दर्शन में इसका उल्लेख नहीं किया गया। हमारे यहाँ तो मात्र जब विधान अनुष्ठान होते हैं तो रक्षा सूत्र बांधा जाता है हाथ। ये काले धागे वगैरह बांधना ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, धर्म से भ्रष्ट करने की तरीके हैं और आपके परिणामों को बिगाड़ना है। काले धागे की परंपरा का कोई उल्लेख किसी भी शास्त्रों में नहीं। और यदि ये जो बांधे जा रहे हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा आपके घर को विघटित करने वाला है, आपके धर्म से पतित करने वाला है, बड़ों की अवज्ञा करने वाला है। कहीं ना कहीं से वह घर का नियम से नाश करेगा। इसलिए काले धागे को कभी भी भूल करके, नज़र वगैरह जब लगती थी, जब काला टठूला लगा देते थे, वो काला टठूला लगा देते थे, अथवा कमर में एक काला धागा बांधने की परंपराएं थी। पहले कमर में एक काला वो बनता था, एक नेपा। लेकिन ये सब आगम सम्मत बातें नहीं हैं, नहीं करना चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ा एक परिणमन चल रहा है जिससे बचना चाहिए, क्योंकि आज जो काले धागे बांधे जा रहे हैं वो मंत्रित, संकल्पित, आपको दूषित करने की भावना से बांधे जा रहे हैं। इससे बचना चाहिए। बच्चियां, महिलाएं बांध रही हैं, इनको तुरंत ही किसी के बंधा हो तो अभी छोड़ करके हम उठें तब चुपचाप यहाँ चढ़ा देना। हाँ, चुपचाप ला करके यहाँ चढ़ा देना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी गाल पूज्य क्षुल्लक श्री जी की देशना भी इसी पर हुई थी महाराज श्री जी कल। बाहर लोगों से भी मेरा कहना है कि अभी मेरा नाम लेकर मेरी शकल टीवी पे दिख रही होगी, मेरे नाम से अपनी बच्चियों की, अपने महिलाओं के एक काला धागा छोड़ के टीवी के सामने चढ़ा दो। मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव, जय हो। मुनिश्री एक और
छोटी सी जिज्ञासा है। मंदिर में महिलाएं हम लोग पूजन करते हैं और पूजन करते समय जैसे आगे बेंच पर महिलाएं बैठी पूजन कर रही हैं और कुछ पीछे बैठी हैं और आगे वाली बात करती हैं, तो क्या टोक देते हैं उनको कि शांत हो जाइए, तो उसमें दोष लगता है क्या महाराज जी? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि दो महिलाएं चुप बैठी थी। तो देखो, ये तो सब हमारे लिए कितने बार प्रश्नों में बोलना पड़ता है। मेरे सामने इतना हल्ला करती हैं, तो अब मंदिरों में तो कौन उनको काबू करने वाला है? कि जो मंदिर में पूजा करते समय यहाँ वहाँ की बातें करती हैं, उनको गूंगा नाम कर्म का बंद होता है, बस इतनी। मंदिर की पूजा करते समय, मंदिर के स्वाध्याय आदि करते समय जो बातें करती हैं, उनको ऐसा कर्म बंद होगा कि कल वो बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए मौन रहना चाहिए, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना चाहिए। सदा से हम लोग कहते आए हैं और तुम लोग सदा से इस बात को मानते नहीं हैं, मानना चाहिए, ये कहना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, इच्छामि महाराज जी। जिज्ञासा करें श्री मेहुल हर्षित जी जैन लखनऊ और तैयार रहें अरुणा बहना अहमदाबाद। हे मेरे आराध्य गुरु, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे छुल्लक जी, आपके चरणों में त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, एक शंका है हर्षित कुमार जी जैन लखनऊ वालों की कि अगर कोई लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, और लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है, तो क्या शादी योग्य है कि नहीं? इसका शंका का समाधान बताइए। अब मैं शादी का समर्थक ही नहीं हूँ, मुझसे क्या पूछते हो? अब मैं कैसे बताऊं उसको? मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान करे शादी होवे ही नहीं। इसलिए कुछ बातें हैं साधु से पूछ करके उपद्रव मूल मत लिया करो। तुम्हारा काम तुम चलाओ, हमारा काम हम चला रहे। जिज्ञासा करें अरुणा जी बहना अहमदाबाद और तैयार रहें सनी जी शास्त्री। अरुणा बहना अहमदाबाद। हे मेरे आराध्य गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मैं द्वादशंग वर्षी की पंचम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना परोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष, एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा, जैसे मैं आँख से देख रहा हूँ, तो इसलिए। लेकिन आगम भाषा में संसारी व्यक्ति के ज्ञान सदा परोक्ष ही हैं। मति और शुद्ध ज्ञान दोनों आद्य परोक्षम, ये दो ज्ञान परोक्ष माने जाते हैं। परोक्ष का अर्थ ये है कि स्वयं ज्ञान से ना जान करके इंद्रियों के आलम्बन से जो जानता है उसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। आलम्बन लेता है, सीधा ज्ञान से नहीं जानकर आँख से देख रहा है, तो इसलिए परोक्ष। पर का आलम्बन लेने से वह परोक्ष ज्ञान कहलाता है। ऐसा नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें सनी जी शास्त्री। परम पूज्य पिता तुल्य गुरुवर के चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्यवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि 22 तारीख को अक्षय तृतीया का दिन है, यानी दान दिवस का दिन है। इसे हम पृथ्वी पर वाले कैसे बनाएं, कैसे जिससे भव्यतम रूप दे सके गुरुवर? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसका हमने लॉकडाउन के अंदर नाम दिया था दान दिवस। ध्वजारोहण दिवस है गुरुवार, दान दिवस के रूप में कहा था। और दान दिवस जो है, उस दिन दान की परंपरा पहली बार शुरू हुई थी जी गुरुवार। उसके पहले कोई नहीं है। तो दान दिवस के रूप में अक्षय तृतीया मानना चाहिए। और दान दिवस है, उस दिन कोई ना कोई दान देने का दस्तूर करना चाहिए।
सबसे पहला तो यह होना चाहिए कि मुनिराज त्यागी वृत्ति हैं तो उनको दान देने की बात करना चाहिए। दान के रूप में किसी ना किसी को देना चाहिए। नहीं है तो और भी पारमार्थिक दान मंदिर आदि में देना चाहिए, और नहीं है तो गौ आदि के लिए भी दान दिया जा सकता है। यानी दान तीर्थ है तो दान का कुछ ना कुछ संस्कार रहना चाहिए, और उस दिन स्मरण करना चाहिए कि आज भगवान को आहार दान आदिनाथ भगवान का हुआ था, इसलिए आदिनाथ की पूजा करना चाहिए। आजकल अक्षय तृतीया पर मंदिर के बाहर गन्ने के रस का वितरण किया जाता है। जी गुरुवर। क्योंकि भगवान ने उस दिन 3 अंजलि गन्ने का रस ही ग्रहण किया था, तो अब भगवान 3 अंजलि गन्ने और रस कितना पिला था? 7 घानी रस पिला था। कितने घानी? 700 घानी, 7 नहीं 700 घानी रस था, और भगवान ने कितना लिया? 3 अंजलि। तो शेष किसको मिलेगा? तो उसके प्रतीक के रूप में सभी लोग मंदिरों के बाहर गन्ने के रस का वितरण करते हैं। अच्छी परंपरा है, कोई बाधा नहीं, मंदिर के बाहर करना चाहिए। सबके लिए निःशुल्क गन्ने का रस पिलाते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे ऋषभ देव ने आज 3 अंजलि गन्ने का रस लिया था इस अपेक्षा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा जी करें श्रीमान अखिलेश जैन भैया, और तैयार हैं महेश चंद्र जैन टूंडला। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव शांति धारा करने के बाद अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ भी चढ़ जाता है, फिर भी कुछ महिलाएं या कुछ लोग आते हैं कि हमने शांति धारा नहीं देखी है, अभिषेक फिर से किया जाना चाहिए या नहीं, उचित है अनुचित? गाड़ी का जो टाइम होता है स्टेशन पर, गाड़ी निकल जाने के बाद कुछ लोग लेट आए हैं तो उनको गाड़ी रुकी रहना चाहिए कि या चली जाना चाहिए? चली जाना चाहिए, बस यही बात है। जिज्ञासा करें महेश चंद्र जी टूडला। गुरुदेव के चरणों में मेरा टूडला जैन समाज एवं मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा एक छोटी सी शंका समाधान है कि हम जो दैनिक क्रियाएं करते हैं धार्मिक, उनमें किसी अपने से बड़ों की दुखों के कारण या अस्वस्थता के कारण उसमें कटौती कर लेते हैं, तो इसमें क्या हमें दोष लगता है? और नहीं करते हैं तो समाज हमें बुरा कहती है, तो कृपया इसका समाधान करें। कोई भी धार्मिक क्रिया को छोटी करने पर दोष तो नहीं कहूँगा, नंबर जरूर कटेंगे, और बिल्कुल ही छोटी कर दी तो 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। फेल होने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ नंबर तो मिलते ही है ना, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। जितनी कटौती करोगे नंबर भी कम होंगे। ऐसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हमारे मध्य में जिज्ञासा रखेंगे आशीष जी कोरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपने गुरु चरणों में भावना रख रहे हैं, रखें। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। मैं जात से ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैं मांस मदिरा का त्याग करना चाहता हूँ आपके चरणों में। मैं जैन नहीं हूँ पर मांस मदिरा का त्याग करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। चलिए, और आज प्रातःकाल हमारे मध्य में 2 परिवारों ने महामंडलेश्वर के बाद मंडलेश्वर बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। आज तुम जैनी नहीं होकर मांस मदिरा का त्याग हुआ है और जैन सभा में जैन मुनि के सामने किया है, इसका अर्थ है अगले भाव में जैनी बनने का रिजर्वेशन करा लिया। चलिए, और यहाँ पर मंडलेश्वर जिन्होंने बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे 2 पात्रों के नाम हमारे मध्य में आए हैं। मैं यहाँ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मान के लिए, और वो आकर के गुरु चरणों में आशीष प्राप्त करें। श्रीमान अनिल कुमार जैन, श्रीमती हेमा जी जैन आए और गुरु चरणों में आशीष प्राप्त करें। आप लोग करतल ध्वनि से
इन महापात्रों की अनुमोदना करें कि हमें भी जब जब गुरुवर का ऐसा सानिध्य मिले तो हमें भी ऐसे ही महापात्र बनने का सौभाग्य मिले। और अगले क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान दीपचंद जी जैन, श्रीमती शोभा जी जैन, मंडलेश्वर बनने का सौभाग्य यहाँ प्राप्त किया है, वो भी यहाँ पर आ जाएं। और साथ ही गुरुवर आपके चरणों में जितने भी भक्त आते हैं, आपका सुआशीष ऐसा मिलता है कि उनकी बुद्धि अलग अजब ही हो जाती है। और यहाँ पर प्रतिमा जी की जो राशि गुरुवर आपने कहा था, वो प्रतिमा जी की राशि श्रीमान राजकुमारी जैन, श्रीमती कमलेश जी जैन, इन्होंने जो प्रतिमा जी की बोली ली थी, पुण्याजा सृष्टि बनी थी, ये अपनी नगद राशि लेकर के आए हैं, आकर के यहाँ पर गुरु चरणों में सुआशीष प्राप्त करें। चलिए, और हमारे मध्य में आकाश जी अग्रवाल भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पधारे। हमारी सकल लगन विधि पर भी उनका सम्मान यहाँ करना चाहती है। और यहाँ पर श्रीमान अखिलेश जी याची भी यहाँ पर पधारे हुए हैं सकल लगन विधि पर, उनको भी सम्मानित करके बड़ा गौरव का अनुभव करती है। आकर के गुरु चरणों में सुआशीष प्राप्त करें। और मंडलेश्वर में जिन्होंने बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, एक नाम और है श्रीमान दीपचंद जी जैन, श्रीमती शोभा जी जैन, लोहरगांव वाले, आकर के गुरु आशीष प्राप्त करें। और साथ ही यहाँ पर श्रीमान बबली जी जैन खटीक जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी आकर के गुरु चरणों में स्वाशीष प्राप्त करें। और सकल दगमर जैन समाज फतेहपुर के द्वारा, और साथ ही गुरुवर यहाँ पर नगद राशि भेंट करने के क्रम में अष्टकुमारी कुमारी सौम्या जैन भी नगद राशि यहाँ पर भेंट करने के लाई हैं, वो गुरु चरणों में आकर के सुआशीष प्राप्त करें। चलिएगा, और आज के ऐसे पावन दिवस पर कौन वह महान सौभाग्यशाली पात्र होगा जो पूज्य गुरुदेव की महामांगलिक आरती करने का सौभाग्य का अर्जन करेगा। चलिएगा, कहाँ से प्रारंभ करें? 11,000 रुपये अद्वितीय सौभाग्य, पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती करने का सौभाग्य, जिनके एक एक सानिध्य के लिए हम क्षण क्षण प्रतिक्षण तरसते हैं, ऐसे पावन गुरुदेव की महामंगलिक आरती करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली श्रेष्ठी होगा जो शांति आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। चलिएगा, कहाँ से प्रारंभ करें? 11,000 रुपये, 11,000 प्रथम बार, 11,000 रुपये, 15,000 रुपये। जब बोलिए निरापक श्रमणी पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की। और साथ ही एक विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी महानुभाव पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करने का सौभाग्य अर्जन करेंगे, सिर्फ उन्हीं का परिवार यहाँ पर आगे आरती करने आएगा, ताकि वे व्यवस्थित ढंग से आरती कर पाएंगे। 21,000 रुपये, 16,000 रुपये अद्वितीय सौभाग्य, पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती करने का सौभाग्य। 16,000 रुपये प्रथम बार,
21,000 रुपए। जय बोली निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। चलेगा 21,000 रुपए प्रथम बार, 21,000 रुपए द्वितीय बार और 21,000 रुपए प्रथम, द्वितीय, 2.5, पौने 3 और ये छोड़ दें तृतीय बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान प्रमोद कुमार जैन सांवला परिवार वालों ने। कर्ता ध्वनि से उनकी अनुमोदना कीजिए और समूचे परिवार के साथ वो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की आरती करने के लिए आए। और राजेश जी जैन कमिश्नर जी, जीएसटी कमिश्नर हैं, वो भी यहाँ पधारे। हमारी सकल दगमन समाज उनका सम्मान करना चाहती है। गुरु चरणों में आशीष प्राप्त करें। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लोइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।